किस किस को लगता है आजकल बच्चे उल्टा जवाब दे देखते हैं, दे देते हैं ना। बच्चों को कुछ बोलो, उनके अच्छे के लिए हम बोलते हैं ना। पेरेंट तो गलत कुछ बोल ही नहीं सकता, अच्छे के लिए बोलेगा। फिर हम कहते हैं कैसे हो गए आजकल के बच्चे, हम तो अपने मम्मी पापा के साथ कभी ऐसा नहीं बोलते थे। तो हमारे बच्चे उल्टा क्यों जवाब दे रहे हैं ऐसा नेगेटिव तरह से? क्योंकि हम जो उनको राय दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है, जो शिक्षा दे रहे हैं वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन हमारी मन की स्थिति की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब्ड है। और हमारे शब्दों से पहले हमारे मन की स्थिति की एनर्जी जाती है वहां पर। जाती है कि नहीं? हमारी एनर्जी वहां पर जाती है, नहीं जाती है? जाती है ना एनर्जी वहां पर। किसी के साथ आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप एक हफ्ते से उनके बारे में सोच रहे हो, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों, बोल कुछ नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं उनके बारे में। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक हफ्ता उसके लिए सोचो, फिर बोलो आज तो मैं फाइनली बोल ही देती हूँ उसको जाके, और मैं बहुत अच्छे से बोलूंगी, प्यार से, रिस्पेक्ट से। तो हम बड़े प्यार से अपने आप को तैयार करके एक लाइन में उसको बड़े प्यार से बोलते हैं, आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन जैसे हम उसको वो लाइन बोलते हैं, वहां से बहुत सारी लाइनें आ जाती हैं। आती है, नहीं आती है? आती है ना। फिर हम उनको कहते हैं मैंने आपको एक लाइन बोली, इतने प्यार से बोली, आपने रिटर्न में इतना कुछ सुना दिया मेरे को। वो जो रिटर्न में हमें सुना रहे होते हैं वो उस एक लाइन के लिए नहीं सुना रहे होते, वो एक हफ्ते से जो हम उनको लाइनें मन में भेज रहे होते हैं उसका रिटर्न वो हमें सुना रहे होते हैं, क्योंकि हमारी मन की सारी लाइनें उन तक पहुंच रही होती हैं। तो जब हम ज्यादा सोचते हैं हमारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, क्योंकि हमारी सारी डिस्टर्ब्ड एनर्जी दूसरों तक पहुंच रही है। हमें लगता था कि रिश्ते मतलब हम जो बोलते हैं, रिश्ते मतलब हम जो करते हैं। रिश्ते बोल और व्यवहार पर नहीं, रिश्ते हमारी सोच पर डिपेंडेंट है। हम दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। अगर कोई आपका कहना नहीं मान रहे हैं बच्चे, आप उनको कुछ कह रहे हैं उनके अच्छे के लिए, वो फिर भी नहीं मान रहे, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। रेडी एक्सपेरिमेंट करने के लिए? रेडी एक्सपेरिमेंट करने के लिए? ओके। एक एक्सपेरिमेंट, जब आप उनको बोलेंगे तो उस गलती के बारे में कुछ नहीं बोलो, आप उनको उनकी विशेषताएं सुनाओ। रोज रोज उनकी विशेषता सुनाओ, विशेषता सोचो, विशेषता सुनाओ। हमारी विशेषता सोचने से और सुनाने से सामने वाले की शक्ति क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? शक्ति बढ़ेगी। हमें शिक्षा देनी है ना, लेकिन शिक्षा धारण करने के लिए सामने वाले के पास पहले क्या होना चाहिए? शक्ति होनी चाहिए। तो रोज उसकी विशेषताएं उसको सुनाओ। आप कितना अच्छा पूरे घर का ध्यान रखते हो, आप कितने अच्छे से अपनी चीजें जगह पर रखते हो, आप इतने सिंसियर हो। हर रोज एक बात तो उसको अच्छे से सुना दो। और जो शिक्षा देनी है वो आप थोड़े दिन के लिए बोलो नहीं, लेकिन रोज सुबह उठकर जब आप मेडिटेशन में बैठो या प्रेयर करने बैठो, आपको जो उसको शिक्षा देनी है वो आप मन से उस तक भेजो, मुख से नहीं बोलो। क्योंकि मुख से बोलने में वहां से उल्टा रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन आने से रिश्ते और बिगड़ते जा रहे हैं। सामने वाला सुनने के लिए अब रेडी नहीं है। सामने वाला कहता है बस रोज रोज मुझे ये टॉपिक सुनना नहीं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? रोज रोज वही टॉपिक। उससे क्या होता है, वो रिश्ते हमसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि हम वही टॉपिक रोज बोलते हैं उनको। पावर ऑफ द माइंड, परमात्मा इसको कहते हैं सकाश। यहां से बोलो, यहां से परमात्मा को कनेक्ट कर उनको एक अच्छी सी थॉट भेजो कि आप एक बहुत बहुत प्यारी आत्मा हो, आपके अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए ये वाली बात करना आपके लिए यूजफुल है। ये यहां से भेजो, रोज भेजो, और बोलो नहीं सारा दिन। रिश्ता स्ट्रांग होता जाएगा, सामने वाले की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जब सामने वाले की शक्ति बढ़ती जाएगी और आप रोज वो बीज डालते जाएंगे थॉट्स में, धीरे 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 सामने वाले के अंदर वो बात को धारण करने की
और फिर उस शिक्षा को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की ताकत आ जाएगी। और ये करते करते सबसे पहले किसका माइंड शांत हो जाएगा? किसका माइंड शांत होने लगेगा? कभी कभी कुछ बातें होती हैं जिस पे रोज हो रहा है, सिंपल बात, बच्चे पढ़ते नहीं, अभी एक मंत्र जैसा बन जाता है घर के अंदर, रोज उच्चारण होता है, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं। जो आता है उसको भी सुनाते, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं। फिर वो भी बोलते हैं आपके बच्चे पढ़ते नहीं, आपके बच्चे पढ़ते नहीं। इतना ज्यादा उच्चारण होती है वो लाइन, इतनी उच्चारण होती है, घर के अंदर एनर्जी क्रिएट हो जाती है बहुत हैवी। ये पढ़ते नहीं, ये पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। अब ये ऐसा परफ्यूम क्रिएट करके उस बच्चे को बोलो अभी पढ़ो, जाओ अपने कमरे में और पढ़ो। और एयर फ्रेशनर उस कमरे में कौन सा डाला हुआ है? कौन सा डाला है? बच्चे पढ़ते नहीं। वो सारी वाइब्रेशन उनके मन की स्थिति पर आती है, वो बैठते हैं पढ़ने के लिए, 5 मिनट कोशिश करते हैं, सारी एनर्जी उनको मिलती है, बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। किताब बंद करते हैं, कहते हैं मेरा पढ़ने का मन नहीं, मैं जा रहा हूं, फिनिश्ड। अब इसका ऑपोजिट एयर फ्रेशनर डालो कमरे के अंदर। जाते हैं ना इसे डालने के लिए, क्या डालेंगे कमरे में उनके? बताइए क्या डालेंगे उनके कमरे में? एयर फ्रेशनर कौन सा डालेंगे? साफ करो, शुद्ध करो उस हवा को। उन्होंने बैठ के पढ़ना है वहां पर। आप चाहते हैं कि वो एकाग्र होकर, एकरस होकर प्यार से पढ़े। कौन सी सोच डालेंगे उस कमरे के अंदर? इनकी एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है, शक्तिशाली आत्मा है ये, पावरफुल सोल, कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है, अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं और सफलता इनके लिए निश्चित है। 4 लाइनें, ये दुआएं हैं, ये आशीर्वाद है, ये वरदान है, जिसके लिए हम दूर दूर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और संत महात्माओं के पास जाकर कहते हैं हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो ना प्लीज, उसका एग्जाम है। वो तो आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन घर आकर अगर हमने सारा दिन आशीर्वाद नहीं दिए तो उनका भाग्य हम बदल नहीं पाएंगे। आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि सामने वाले के भाग्य को बदल सकती है। आशीर्वाद की शक्ति बदल सकती है, नहीं बदल सकती? बदल सकती है ना। हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं ना। फिर वो हमें क्या आशीर्वाद देते हैं? आपका कार्य सफल हो। हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, अपने काम पे जाते हैं, काम करते हैं, काम हो जाता है, हम उनको आकर कहते हैं आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया। बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। उनका आशीर्वाद हमारा काम नहीं करता एक्चुअली। उनका आशीर्वाद हमारे मन की स्थिति को ठीक कर देता है, और हमारे मन की स्थिति जो सही होती है वो जाकर काम करती है, काम हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे मन की स्थिति किसकी वजह से ठीक हुई? उनके आशीर्वाद से।